हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आज डेली जैसे हमारी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोड के साथ होती है, तो आज भी ऐसे ही होगी सेम। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुँचना पड़ता है। सही बात है ना कि सफलता चलकर नहीं आती। कुछ भी काम हो, किसी भी चीज़ को हम पाने की इच्छा होगी तो वो खुद चल के थोड़ा ही हमारे पास आएगा, हमें उसे लेने जाना पड़ेगा ना। तो किस प्रकार, जिस प्रकार भगवान क्या करते हैं, पक्षी के लिए खाना तो बनाते हैं कि उसके लिए खाने का इंतजाम तो किया है कि पक्षी को खाना मिल जाएगा, लेकिन उसके घोंसले में नहीं, उसे उसके लिए उस खाने को प्राप्त करने के लिए, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है उस भोजन को। ठीक है, तो क्या होता है, सफलता क्या होती है कि चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया, पर उसे उसके घोंसले में नहीं दिया, उसे उस भोजन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड क्या होता है, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। फिर क्या होता है ना कि चीज़ें रिलेट होती चली जाती है एक दूसरे से। जब हम पिछले वाला थोड़ा याद कर लेते हैं, हमें हमारे दिमाग में होता है, तो फिर हमें आगे का पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड था उसका निर्माण कहाँ पर होता है, एक वयस्क व्यक्ति में होता है, उसके अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ये हमारी हड्डियों में होती है और एक किस प्रकार की होती है, जालीनुमा रचना होती है। फिर क्या बताया था मैंने कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय होता है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जब तक उसका जन्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण, एम्ब्रॉय। जब उसका जन्म हो जाता है तब उसे बच्चा कहा जाता है, तो उससे पहले उसे एम्ब्रॉय कहा जाता है। उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, उसमें होता है लीवर में। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने कि एक मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना ब्लड होता है। तो मेल में होता है 5.5 लीटर, फीमेल में होता है 5 लीटर। ठीक है, और क्या पढ़ा था, और पढ़े थे हमने रक्त के कार्य। रक्त का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ठीक है, सर्कुलेट करना मतलब पहुंचाना, लाने और ले जाने का कार्य। ब्लड को शरीर में लाने और ले जाने का कार्य क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने कि ये रक्त में कितने भाग होते हैं। रक्त में जो 60% वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो 40% वाला भाग होता है, कहीं कहीं पे ये 55 और 45 का भी दिया हुआ होता है, लेकिन वो 60 और 40 भी सही है। ठीक है, तो जो 60% वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में मैंने आपको 2 प्रोटीन बताए थे, कौन कौन से, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, उसमें ये जो 60% वाला भाग होता है ये होता है लिक्विड फॉर्म में। जो 40% वाला भाग था वो क्या बताया था, वो बताया था मैंने कार्पल्स, हिंदी में बोलते हैं उसे रुधिराणु। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है उसके अंतर्गत, उसमें आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में भी बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं और कैसे निर्धारित किया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है या ओ है या बी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आरबीसी के चारों तरफ जो एंटीजन उपस्थित होते हैं उन्हीं के आधार पर ब्लड का निर्धारण किया जाता है, उन्हीं के आधार पर बताया जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है, जैसे इतना अच्छा चित्र नहीं बना मुझसे, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो चैम्बर होते हैं हार्ट, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि हार्ट का कार्य क्या होता है, तो आप बोलेंगे धड़कने का। ठीक है, लेकिन धड़कने के अलावा भी हार्ट के बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम एक एक करके डिफाइन करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चैम्बर के बारे में कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 2 चैम्बर होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 3 चैम्बर होते हैं, और जो स्तनधारी जीव होते हैं जिनके अंतर्गत मानव भी आता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो मछली है, जो मछली होती है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। उसमें होते हैं 2 चैम्बर। मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट में इसमें कितने चैम्बर होंगे, एक ऊपर अपर चैम्बर बोलेंगे, इसे बोलेंगे लोअर चैम्बर। ये जो होता है ऊपर वाला हिस्सा इसे क्या बोलते हैं, आलिंद, और ये जो नीचे वाला हिस्सा वो होता है इसे क्या बोलते हैं, निलय। ठीक है, तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। अपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, आलिंद, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं निलय। अब आ जाता है मेंढक, सांप, छिपकली, इसमें कितने चैम्बर होते हैं। सरीसृप के अंतर्गत आते हैं ये मेंढक, सांप और छिपकली। इनमें क्या होता है, इनमें होते हैं 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में से 3, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट में ये जो 2 चैम्बर होंगे लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट दायां आलिंद, बायां आलिंद, और ये जो नीचे का हिस्सा होगा इसमें जो ये मेंढक, सांप और जो छिपकली जो सरीसृप होते हैं उसमें निलय एक ही होता है, 2 नहीं होते। ये जो नीचे का सारा वाला हिस्सा है ये होता है निलय, और ये जो ऊपर के 2 भाग हो गए ये दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, अब आते हैं कि स्तनधारी पक्षी। जैसे स्तनधारी पक्षी में कौन कौन से, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उसके अंतर्गत मानव भी आता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, उसमें होते हैं 4 चैम्बर। ये जो ऊपर वाला भाग होगा उसे बोलेंगे अपर आर्टियम, इसे, और नीचे वाला होगा उसे बोलेंगे लोअर वेंट्रिकल। आलिंद को बोलते हैं ऑर्टियम, और इसे क्या बोलते हैं, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इसमें क्या कितने भाग होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं स्तनधारी पक्षियों में और मानव में, उसमें होते हैं 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में से कौन, ये होता है जो राइट साइड होता है उसे बोलते हैं राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, लेफ्ट आर्टियम यानी ऊपर वाला जो भाग है, अगर इस हार्ट के हम 2 हिस्से कर दें तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें क्या पाया जाता है, आलिंद पाया जाता है, ऑर्टियम पाया जाता है, और जो नीचे वाला भाग है उसके 2 हिस्से होते हैं, दायां निलय, बायां निलय। ऊपर वाले भाग का दायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, आया समझ में। तो ये एक बार ये नोट कर लीजिए, ये जो मेंढक और सांप और छिपकली सरीसृप में होते हैं इसमें 3 होते हैं। इसमें पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 3। स्तनधारी पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। हार्ट क्या होता है, हार्ट किससे बना होता है, ये पेशियों से बना होता है, मसल्स से बना होता है। ठीक है, और जो हार्ट होता है वो किस झिल्ली से ढका होता है, एक झिल्ली होती है एक प्रकार की जिसका नाम होता है पैराकार्डियम झिल्ली। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, उधर से यहीं से लिखना शुरू करते हैं कि जो हार्ट होता है वो क्या होता है, एक पेशियों से बना होता है। जो हार्ट होता है वो हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हार्ट तो डाला हुआ है मैंने, सबसे पहले लिखेंगे हृदय किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है, पेशियों से बना होता है। और कैसा अंग होता है ये शरीर का, ये हमारे शरीर का खोखला अंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, शरीर का खोखला अंग होता है। साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। हार्ट किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है, और खोखला अंग होता है। किस प्रकार का, इस आकार का, कुछ इस आकार का। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये हार्ट नहीं होता, ये तो क्या बोलते हैं इसे, फिल्मों वाला हार्ट होता है, प्यार मोहब्बत वाला हार्ट होता है। ये खाली तोड़ने वाला, कि जब दिल टूट जाता है
तो ये वाला हार्ट दिखाया जाता है। लेकिन असल में जो असली जो इमेज होती है हार्ट की वो इस तरह की होती है। हमारा हार्ट किस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है। तो ये वाला तो खाली इमेजिन किया हुआ है, बनाया हुआ है आप लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। तो हार्ट में क्या होता है कि पेशियों से बना होता है और इसका ये खोखला अंग होता है। इसमें ये कौन सी झिल्ली से ढका होता है, मैंने बताया आपको ये कौन सी झिल्ली से ढका होता है। एक पैराकार्डियम नाम की झिल्ली होती है जिससे ये पूरा हार्ट ढका हुआ होता है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे भी। जो हार्ट होता है ये कौन सी झिल्ली से ढका हुआ आता है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि हृदय पैराकार्डियम नामक झिल्ली से, ठीक है, ढका होता है। एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। झिल्ली से ढका होता है, ठीक है। अब हमारे हार्ट का वज़न कितना होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमारे हार्ट का वज़न कितना होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इसका वज़न होता है 300 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, हार्ट का वज़न कितना होता है, 300 ग्राम का होता है बस। ये जो मैंने इतना बड़ा बना रखा ना यहाँ पे, ये कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम का, 300 ग्राम होता है, ठीक है। और कहाँ पे स्थित होता है, लेफ़्ट साइड में स्थित होता है। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए इसे। और क्या होता है कि जब मैंने चैम्बर के बारे में आपको बता ही दिया, ये चैम्बर कहाँ पे पाए जाते हैं कि हृदय के अंदर जो गुहा होती है ना, गुहा, उसी को बोलते हैं चैम्बर। हृदय के अंदर जो चार, ये मतलब जो स्तनधारी में, पक्षियों में और मानव में जो चैम्बर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो हृदय के अंदर गुहा होती है उसे बोलते हैं चैम्बर। ये जो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। इसे नोट डाउन कर दे चलिए। अब क्या होता है कि हार्ट में, जो हार्ट का कार्य क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे ब्लड को हमारे पूरे शरीर में फैलाता है, किस तरह से ब्लड को लेके सर्कुलेशन करता है ब्लड का, ठीक है। तो जो हृदय का ऊपरी भाग होता है शरीर में, उसे मैंने बता दिया कि उसके माध्यम से ब्लड प्रवेश करता है। जो ये वाला जो भाग होता है ऊपर का भाग, इसमें जो ब्लड प्रवेश करेगा वो कहाँ से करेगा, आलिंद में से प्रवेश करेगा। ऊपर वाला बताया ना मैंने, आलिंद होता है और नीचे वाला होता है। तो रक्त किस से प्रवेश करता है हार्ट में, आलिंद से प्रवेश करता है। तो नोट डाउन करके लिखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है, ऊपर वाले भाग से प्रवेश करता है, आलिंद से प्रवेश करता है, ठीक है। हृदय में जो रक्त प्रवेश करेगा वो कहाँ से करेगा, आलिंद से करेगा, ऑर्टियम से करेगा, कहाँ से, ऊपर वाले भाग से, ऊपरी भाग से लिख देती हूँ। ऊपरी भाग में क्या आता है मैंने बता दिया, ये आते हैं आलिंद, कौन कौन से, दायां आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है। अब ये प्रवेश करने के बाद यहाँ से किस तरह सर्कुलेशन करता है, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। जो रक्त कैसे प्रवेश करेगा, ऊपर वाले भाग से प्रवेश करेगा। और जो निलय होता है उसे क्या बोलते हैं, नीचे वाला भाग बोलते हैं। उसमें क्या करता है, उसमें रक्त पंप करता है और पंप करने के बाद क्या करता है, शरीर, पूरे शरीर में फैल जाता है। जो ये वाला भाग होता है नीचे वाला, इसमें क्या होता है, जब रक्त प्रवेश तो करेगा ऊपर वाले भाग से, आलिंद से प्रवेश करेगा, लेकिन पंप करने का कार्य कहाँ पे होता है, रक्त का जो पंपिंग का कार्य होता है वो कहाँ पे होता है, निलय में होता है, नीचे वाले भाग में होता है, वेंट्रिकल में होता है। उसमें वेंट्रिकल में पंप करने के बाद क्या करता है कि पूरे शरीर में वो ब्लड को, रक्त को फैला देता है, ठीक है। तो रक्त, ये पंपिंग का कार्य कौन से वाले भाग में होता है,
नीले वाले भाग में होता है। जो नीचे वाला भाग होता है, निचले भाग में रक्त का पंपिंग का कार्य होता है, जिसे क्या बोलते हैं, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि रक्त का पंप का कार्य, जो रक्त पंपिंग होता है, शुद्ध होता है, जहाँ पे रक्त का पंप का कार्य कहाँ पे होता है, पंपिंग का कार्य निचले वाले भाग में होता है, निचले भाग में होता है। निचले वाले भाग में कौन कौन से निलय पाए जाते हैं, दायां निलय, बायां निलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल निचले भाग में होता है। ठीक है, अब ये पता चल गया होता है। जो रक्त प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है, ऊपरी वाले भाग से करता है। ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, आलिंद। तो रक्त प्रवेश कहाँ से करेगा, आलिंद से करेगा। और ये जहाँ पे पंप होगा वो कहाँ पे होगा, रक्त पंप कहाँ पे होगा, वो निचले वाले भाग में होगा। निचले वाले भाग में क्या होता है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। अब आपने ये देखा होगा कि कहीं पे लिखा रहता है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त क्या होता है। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त क्या होता है, जो महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है ना, उसे ये जो शुरुआत में रक्त लेके आएगा, जो आलिंद के द्वारा शरीर इसमें प्रवेश करेगा रक्त, वो होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कैसा होता है, जिसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वो अशुद्ध रक्त यहाँ से पंप करने कहाँ पे आएगा, निलय में आएगा, तब वो क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कैसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, O2 होती है। शुद्ध रक्त, ये शुद्ध और अशुद्ध ये नहीं कि रक्त अशुद्ध गंदा होता है, ऐसा नहीं होता। रक्त गंदा कैसे हो सकता है, रक्त तो रक्त ही होता है, सबका एक जैसा होता है। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें CO2 होती है, और शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। तो क्या है, जो शरीर में अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, आलिंद से प्रवेश करता है। ठीक है, और इस अशुद्ध रक्त को कहाँ पे छोड़ देता है, दाहिने निलय में छोड़ देता है। दायां निलय कौन सा होता है, जब यहाँ से प्रवेश करने के बाद कहाँ पे जाएगा, अशुद्ध रक्त यहाँ पे जाएगा, दाएं निलय में छोड़ देगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इस वाले पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, दायां आलिंद में प्रवेश करता है। और कहाँ से, महाशिरा से प्रवेश करता है, सुपीरियर वेना कोवा से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर लेते हैं, यहाँ से जाएगा ब्लड, यहाँ से जाएगा आलिंद में। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, अशुद्ध रक्त आलिंद में जो प्रवेश करेगा, ये ऊपरी वाले भाग में यहाँ से प्रवेश करेगा। और इसके बाद कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। अशुद्ध रक्त महाशिरा सुपीरियर वेना कोवा। ठीक है, महाशिरा से दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। और क्या करता है, प्रवेश करने के बाद दाएं निलय में जाता है। यहाँ से जाएगा दाएं आलिंद में, यहाँ से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाता है। अशुद्ध रक्त महाशिरा से दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है और दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते रहिए, फिर मैं इधर से रफ कर दूंगी, जाता है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि जो ब्लड होता है वो मैंने बताया था ना, ऊपरी हिस्से से प्रवेश करता है। और ऊपरी हिस्से से कहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ से सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय में क्या होता है, पंपिंग का कार्य होता है। पंपिंग करने के बाद क्या होता है, शरीर में, पूरे शरीर में फैला देता है। ठीक है, ये जो दाहिना निलय होता है, ये अशुद्ध रक्त को, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें CO2 होती है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसे फेफड़ों के माध्यम से फुफ्फुस धारा के माध्यम से कहाँ पे भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। जो दाहिना निलय होता है, वो जो अशुद्ध रक्त होता है उसे कहाँ भेज देता है, फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है, लंग्स में भेज देता है।
क्या करें, जब ये पंपिंग करेगा दाहिना निलय, उसके बाद वो रक्त को कहाँ पे भेजेगा, फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। ये पॉइंट भी नोट डाउन करके लिख लेते हैं। दाहिना निलय रक्त को पंप करने के बाद क्या करता है, किसके माध्यम से भेजता है, फुफ्फुस धारा के माध्यम से दाहिना निलय रक्त को सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था, मैं उसे बंद करने गई थी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो दाहिना निलय होता है वो रक्त को क्या करता है, पंप करने के बाद कहाँ पे भेज देता है, फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। पंप करने के बाद कहाँ पे भेज देता है, फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में, लंग्स में भेज देता है। फेफड़ों में जाके क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करने का कार्य होता है, फेफड़ों में भेज देता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इस वाले पॉइंट को। फिर क्या होता है, फेफड़ों में ये क्या होता है, जो दाहिना निलय होता है, ये जो अशुद्ध रक्त होता है, ये अशुद्ध लिख देते हैं यहाँ पे। अशुद्ध मतलब जिस वाले रक्त में CO2 होती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को पंप करने के बाद कहाँ पे भेज देता है, फेफड़ों में भेज देता है। और रक्त फेफड़ों में पहुंचकर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना फेफड़े क्या करते हैं, शुद्ध करने का कार्य करते हैं। और फेफड़ों में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, अब जो ये शुद्ध, ये यहाँ पे जाने के बाद, फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है। और रक्त शुद्ध होने के बाद क्या होता है कि वो रक्त को कहाँ पे भेज देता है, बाएं नीले में छोड़ देता है। जब यहाँ से रक्त आया दायां आलिंद से, यहाँ से प्रवेश किया दायां आलिंद में, दायां आलिंद से कहाँ पे आया, दायां नीले में आया। दायां नीले में रक्त ने पंप किया, उसके बाद रक्त किसे भेजता है, फेफड़ों को भेज देता है। किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से रक्त शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे इसी पॉइंट में लिख देते हैं कि फेफड़ों में जाकर रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी उसमें CO2 आ जाती है। ठीक है, फेफड़ों में जाकर रक्त शुद्ध हो जाता है सॉरी शुद्ध हो जाता है। अब वो शुद्ध होने के बाद कहाँ पे जाता है, जब यहाँ पे फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाएगा तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, बाएं नीले में प्रवेश करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रक्त क्या करता है, बाएं नीले में प्रवेश करता है। बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, बाएं नीले में प्रवेश करता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। तो अब यहाँ से चला, महाशिरा से सुपीरियर वेना कोवा से आलिंद में प्रवेश करता है, आर्टियम में प्रवेश करता है, लेफ्ट में वो राइट में सॉरी। उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है। दायां नीले रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ पे भेजता है, वो भेजता है उसे फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद फेफड़े रक्त को कहाँ पे भेजते हैं, बाएं नीले में भेजते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब बाएं नीले में चला जाता है रक्त, तो यहाँ से बाएं नीले से क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा। तो इस रक्त शुद्ध तो हो चुका है ना, फेफड़ों ने रक्त को शुद्ध कर दिया है। तो बायां आलिंद शुद्ध रक्त को क्या करता है, बाएं निलय में छोड़ देता है। जो ये बायां निलय है, ये यहाँ पे आ गया ना रक्त, तो बायां निलय क्या करेगा, जो शुद्ध रक्त होगा उसे कहाँ पे छोड़ देगा, बाएं आलिंद में छोड़ देगा। ठीक है, और बायां निलय क्या होता है, सबसे छोटा चैम्बर होता है। बायां निलय जो होता है वो सबसे छोटा चैम्बर होता है, और यह शुद्ध रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में भेज देता है।
ये जो बायां निलय है ये क्या करेगा, एक तो ये इसे इसका पॉइंट क्या लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा चैम्बर कौन सा होता है, सबसे छोटा चैम्बर होता है बायां निलय। बायां निलय ये क्या करता है, ये रक्त को पूरे शरीर में शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में भेज देता है, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। मैंने कल बताया था ना आपको, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर उसके बाद केशिका, केशिका के बाद फिर से इधर से जब ये मैंने जो कल वो बनाया था, ये वाला चित्र बनाया था, उसमें जो हार्ट से ब्लड जाता है, ये देखिए ये है, मान लिया ये हार्ट है, छोटा सा बना देती हूँ मैं, ये हार्ट है, अरे ये है छोटा सा हार्ट, मैं यहाँ पे हार्ट ही लिख देती हूँ। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी, कल मैंने ये आपको बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद कहाँ पे जाता है, धमनी में, धमनी के बाद कहाँ जाता है, छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद कहाँ जाता है, केशिका में, कोशिका नहीं केशिका। केशिका क्या होती है, मैंने बताया था, छोटी छोटी नसें होती है त्वचा में, इस हमारे इस ब्रेन में, जहाँ पे भी मतलब शरीर के किसी भी अंग में जो सब बहुत छोटी छोटी नसें होती है उसे बोलते हैं केशिका। केशिका से जब वापस आता है तो कैसे आता है, ऐसे ही आता है, छोटी शिरा में वापस आएगा, यहाँ से छोटी शिरा में वापस आएगा। शिरा और धमनी बताया था ना मैंने कल, ये छोटी धमनी है, ठीक है। अब छोटी शिरा से कहाँ जाएगा, शिरा में जाएगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, जैसे महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, ऐसे ही शिरा में जाएगा। शिरा के बाद कहाँ जाएगा, महाशिरा में जाएगा, और महाशिरा से क्या कहाँ जाता है, वापस हार्ट में आ जाता है। तो पूरा सर्कुलेट कैसे होता है, पहले रक्त कहाँ से कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी से केशिका में जाएगा, केशिका से फिर वापस आएगा छोटी शिरा में, फिर छोटी शिरा से शिरा में, फिर शिरा से महाशिरा में। तो इस प्रकार ये ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो आ गया आपको समझ में, एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि जो हृदय होता है, जो इसमें मछली में क्या होता है कि इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं मछली में। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, आलिंद, नीचे वाले भाग को बोलते हैं निलय, आर्टियम और वेंट्रिकल। जो मेंढक होते हैं, सांप होते हैं, छिपकली होते हैं, उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 3 चैम्बर। जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद। नीचे वाला जो भाग होता है उसमें निलय पाया जाता है, नीचे वाला पूरा भाग में निलय होता है, इसमें लेफ्ट और राइट निलय नहीं होता, ठीक है। स्तनधारी जो पक्षी होते हैं, जिसके अंतर्गत मानव भी आ जाते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑर्टियम, राइट ऑर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अब क्या है कि जो हृदय होता है वो किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है, और ये किस झिल्ली से ढका होता है, पेराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हार्ट का वजन होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, ये सारी चीज़ें जो बची हुई है इसके अंदर मैं कल बना के आपको इसके एक एक चीज़ को समझा दूंगी अच्छे से। उसके बाद क्या होता है कि हमारे हृदय में जो रक्त होता है वो कहाँ से प्रवेश करता है, ऊपरी वाले हिस्से से प्रवेश करता है, और ऊपरी वाले हिस्से में कहाँ से करेगा, सुपीरियर वेना कोवा से प्रवेश करेगा, यहाँ से प्रवेश करेगा, आलिंद में, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। रक्त का कार्य, रक्त का जो पंप होता है, पंपिंग का जो कार्य होता है वो कहाँ पे होता है, निचले वाले भाग में होता है, निलय वाले भाग में होता है। मान लीजिए ये हार्ट के 2 है, इसे मैं यहाँ पे अगर लाइन खींचती हूँ तो ये गंदा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसे गंदा नहीं करना चाहती। मैं आपको ऐसे ही बता देना चाहती हूँ कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है आलिंद, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं निलय। और इसके भी 2 भाग होते हैं जी, लेफ्ट और ये राइट और लेफ्ट, यानी दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। अब क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा के दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है और दाएं निलय में जाता है, ठीक है, निलय में जाता है। जो यहाँ से प्रवेश करेगा, ये रक्त यहाँ से प्रवेश करेगा दाएं आलिंद में, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। अब दाहिना निलय क्या करता है, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये यहाँ पे कौन सा रक्त लेके आएगा, अशुद्ध रक्त लेके आएगा, जिसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन ये यहाँ इसके बाद आलिंद से कहाँ पे पहुँचता है, रक्त निलय में पहुँचता है। निलय क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। निलय क्या करेगा, उस रक्त को
किसके माध्यम से, फुफ्फुस धारा के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध होने के बाद क्या होता है, फेफड़ों में जाकर रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके बाद बाएं निलय में चला जाता है, इसमें जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टियम में, बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद से कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे शुद्ध हो गया ना रक्त, अब यहाँ पे जाएगा इस बाएं आलिंद से। इसके बाद क्या होगा, बाएं निलय में पहुँचेगा। और बायां निलय क्या करता है, बायां निलय पूरे शरीर में रक्त को, शुद्ध हो गया ना, यहाँ पे आते हुए यहाँ पे फेफड़ों में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो गया था। उसके बाद लेफ्ट ऑर्टियम में जाएगा, लेफ्ट ऑर्टियम के बाद क्या जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। और ये क्या करता है, बायां निलय पूरे शरीर में रक्त को फैला देता है, सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह ये हृदय का मेन टॉपिक, मेन जो पॉइंट है वो मैंने बता दिए। आगे का जो भाग बचा हुआ है उसे कल की क्लास में बता दूंगी, क्योंकि इसके अंदर भी है और ये सारी चीज़ें भी बची हुई है। ये आर्च ऑफ ऑर्टा क्या होती है ये भी बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक एक करके, ऑर्टा क्या होती है ये आपको मैं कल की क्लास में बता दूंगी डिफ़ाइन करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि अभी कुछ 2-4 दिन बाद में ही हमारी हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी, जिसे आप लोगों को कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए लेना है। फिर धीरे धीरे, मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रखेंगे जो आपको कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। हम क्या करें, पढ़ाते तो देखो सभी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं तो खाली शुरुआत कर रही हूँ, मुझसे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट भी आए और वो उसे समझ में भी आ जाए, उसे यही क्लास में ही समझ में आ जाए। जैसे थोड़ा सा होता है ना कि बायोलॉजी या थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है कि हमारे समझ में नहीं आता, हमारे तो सर के ऊपर से जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अस्थियों के नाम, पेशियों के नाम, वो भी थोड़ा हार्ड होते हैं। तो क्या करेंगे कि मतलब क्लास को इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। हमें 5 ही अस्थियों के नाम याद करने हैं डेली। अगर हम 5 करेंगे और यहीं पे करेंगे क्लास में, तो वो हम हमेशा याद रहेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि दुनिया में देखो कोई भी काम नामुमकिन तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। बीज को पौधा बनने में टाइम लगता है। इसीलिए शुरुआत जब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते ही है ना। जब हम शुरुआत कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो एक ना एक दिन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे और सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। इस वाले टॉपिक को और जो बचा हुआ है इसे कंप्लीट करेंगे, हार्ट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।